नमस्ते मैडम, आपको चरण स्पर्श और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बहुत दिनों बाद, करीब 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी से मैं क्षमा का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पाया बिकॉज़ आई वाज इल। तो चलिए, इस इलनेस ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें अक्सर मैं सुनता हूँ कि मैट्रिक्स ट्विन बहुत डीपली रूटेड होते हैं। तो व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ मैट्रिक्स ट्विन? मैट्रिक्स ट्विन एक्चुअली उनका पर्पस, कोर पर्पस क्या होता है? उनका इस प्लानिटरी स्फीयर में इनकारनेशन का कोर पर्पस क्या है? ट्विंस का कोर पर्पस है लव को स्प्रेड करना, बट द रियल पर्पस ऑफ मैट्रिक्स ट्विन इज़ वेरी 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 डीप। दे आर इम्प्लांटेड इन द मैट्रिक्स बिकॉज उनको इस मैट्रिक्स के डेंस एनर्जीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना है। और उस इम्प्लांटेशन के बगैर ये डेंस एनर्जीज़ जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, दे आर द हिडन वॉरियर्स इन दिस मैट्रिक्स। और इसी वजह से मैट्रिक्स ट्विन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। दे फाइट एवरी सिंगल डे इन दिस स्पिरिचुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। उनको हर तरीके से झेलना पड़ता है। चलिए, आज मैं साइंटिफिक वे में समझाऊंगा और आप सभी से अनुरोध है, पूरे ब्रह्मांड को साइंस के स्वरूप में समझा जा सकता है। जिन्हें यह न लगता हो, आप कृपया शुरू से, स्टार्टिंग से इस पर रिसर्च करें। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विच आई रिसीव इज डाउनलोड्स, बट आई, in spite of my downloads also, I used to do research in these things. तो चलिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैट्रिक्स ट्विन एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले मैं समझाऊंगा पिरामिड, हमारा जो मरखाबिक फील्ड है वो कैसे काम करता है। तो मरखाबिक फील्ड में मैं पिरामिड ऑफ इजिप्ट या गीज़ा या जो भी बना है मैक्सिकन पिरामिड, उनका क्या कोर पर्पस क्या था? तो कोर पर्पस क्या था कि उस एनर्जी को, कॉस्मिक जो ईथर का एनर्जी है, इथरिक एनर्जी, जो ईथर का जो एनर्जी है उसको सिक्वेस्ट्रेट करके अपने टॉप ऑफ दी, यहाँ पे एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रहता था, उस एनर्जी को इसमें लाना और क्वीन चैम्बर है, उस क्वीन चैम्बर में उसको स्टोर करना, ताकि उस एनर्जी से एक रिपल प्रोड्यूस कर सके, एक फ्री एनर्जी का सोर्स प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें वेरियस अदर्स चैम्बर्स भी है, ये फर्दर ग्राउंड भी होता है, एक यहाँ किंग चैम्बर भी होता है। तो बेसिकली क्या है, उस एनर्जी को ईथर से उठाना, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। उस ईथर से उठाने के बाद वो क्वीन चैम्बर में स्टोर करता है। तो इंसान में भी उसी तरीके से काम करता है हर चीज़। इंसान में क्या है, जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। मैं पीनियल ग्लैंड में जो डिस्कशन किया था तो आपको बताया था वो कैसे काम करता है। तो जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हो, पीनियल ग्लैंड है, वो पीनियल ग्लैंड ईथर से जब कनेक्ट हो जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, कंप्लीटली ईथर से कनेक्शन के कारण उस एनर्जी को अपने अंदर खींचता है और उस एनर्जी को डायरेक्ट हमारे कहाँ पे, हर्ट चैम्बर में, जो कि क्वींस चैम्बर बोला जाता है, वहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है। और उस क्वींस चैम्बर्स के कारण, उस क्वीन चैम्बर में जब एनर्जी स्टोर होता है तो हम लोग डिज़ायर क्रिएट करते हैं। वो डिज़ायर हमारा स्टैंडिंग वेव होता है। स्टैंडिंग वेव मतलब एक ठहरा हुआ ऑब्जर्वेबल एनर्जी होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा कोर नेचर स्टैंडिंग नेचर है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मन है वो उसको प्रोजेक्ट करता है बाहर, इस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, जब हमारा जो पीनियल ग्लैंड फुल्ली कब एक्टिवेटेड नहीं होता है, फुल्ली तब एक्टिवेटेड नहीं होता है जब हम लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि वी आर इन दिस सेपरेशन। जब ये सेपरेशन का इल्यूजन किसी तरीके से यूनिवर्स आपका ब्रेक कर दे, तो समझो कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि यू हैव टू ब्रेक ऑल द इल्यूजन ऑफ फिजिकल सेपरेशन। उसके लिए यूनिवर्स किसी भी हद तक जा सकता है इस इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए। या तो आप अच्छे से समझ जाओ, या तो यूनिवर्स किसी तरीके से आपको सिखा देगा। तो उस इल्यूजन को जब ब्रेक करोगे तो आपका इल्यूजन ऑफ सेपरेशन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तब आपका कॉस्मिक जो रिसेप्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। उस इन्हांसमेंट के कारण आपका डिज़ायर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो क्या है, तो हमारा जो
मन है, माइंड जो है वो माइंड हमारे ब्रेन के अंदर नहीं है। ब्रेन इज़ डिफरेंट थिंग, माइंड इज़ डिफरेंट थिंग। जो माइंड है वो प्राइमल माइंड से कनेक्टेड है। एक ऐसा ब्रेन, जब परम चेतना जब हमारे मैट्रिक्स में आया तो उसने पहले प्राइमल माइंड का एग्जिस्टेंस करा। उसी माइंड का फर्दर वो डाइल्यूट हुआ तो वहाँ से अहंकार का उत्पत्ति हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मन है वो लोकल नहीं है। वो लोकल मतलब नहीं है, मतलब कि वो एक जगह, हमारा जो लोकल फील्ड है, जो जिसको हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं, वो लोकल नहीं है। इट इज़ नॉन लोकल। नल लोकल है, वो हर जगह प्रेजेंट है। उस नल लोकेलिटी की वजह से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी उठा सकते हैं। इसलिए जो शब्द है आपके, जब आप जैसे जैसे असेंड करोगे तो आपको इस शब्द को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर शब्द को नहीं छोड़ोगे तो अहंकार को नहीं छोड़ पाओगे। मैं शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों पार्टी का, जिस पार्टी को देना है, जिस पार्टी को बताना है, दोनों का रिसेप्टिविटी इक्वेलेंस में चलना चाहिए, इक्वालिटी में चलना चाहिए। अगर इक्वालिटी नहीं है तो उस अहंकार का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, मन जो है वो नॉन लोकल है। मीन्स नॉन लोकल का मतलब कि आप कहीं से भी कोई सा भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हो। तो ऐसा था कि इन वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सारे जो आर्मी ऑपरेटिव है, CIA ऑपरेटिव है, उनको रिमोट व्यू का ट्रेनिंग दिया जाता था। चूँकि उनका मन जो है वो एक चित्त उनका शांत नहीं था, तो वो रिमोट व्यू करके अपने पार्टनर्स को देखते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका मन स्थिर नहीं होने के कारण उनका मन विचलित होने लगा। क्यों होने लगा? उनका मन विचलित इसलिए होने लगा क्योंकि वो आसक्ति में थे। आसक्ति सॉरी हिंदी, वो आसक्त थे। आसक्त मतलब उससे अटैच थे। अटैचमेंट के कारण क्या हुआ, उनका माइंड डिल्यूजनल हो गया। डिल्यूजन होने के कारण वो उस थॉट पैटर्न में फंस गए। उसके कारण वो मैडनेस के स्टेट में चले गए। उस मैडनेस स्टेट में जाने के कारण उनके अंदर क्या गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद वो अपने आप को चौपट करने लगे। इसलिए बहुत सारे जो ऑपरेटिव्स हैं वो सुसाइड तक कर बैठे। इसलिए जब तक आप इस जगह तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपका मन चित्त सब बिल्कुल शांत ना हो। क्योंकि अगर आपको एक्सेस दे दिया जाए इस चीज़ का तो आप अपने अहंकार में आके खुद को ही बर्बाद कर लोगे। इसलिए आपको धीरे धीरे सब कुछ दिया जाता है। तो मन क्या है, जो माइंड है वो नॉन लोकल है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन टैपिंग कर सकता है। और जो हमारा आत्मा है वो हृदय में वास करता है, वो उसका भी एक नॉन लोकेलिटी डोमेन है। उस नॉन लोकेलिटी डोमेन से माइंड को कंट्रोल किया जाता है। माइंड इसको सर्व कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। इसलिए हम लोग मन में फंस के रह गए। अब मन में कैसे फंसे हैं? जब इस मैट्रिक्स का उत्पत्ति किया गया, मैट्रिक्स क्यों बनाया गया? जब इस मैट्रिक्स का उत्पत्ति किया गया तो स्पिरिचुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से ऑर्डर आया कि इस मैट्रिक्स को बनाया जाए। तो मैट्रिक्स का पहले वेसल तैयार किया गया। वेसल तैयार करने के लिए पहले आपको माइंड बनाया गया। माइंड का एक फर्दर डाइल्यूटेड पार्ट ब्रेन है। फिर बॉडी बनाया गया। उसमें परम पिता परमेश्वर, उसमें चेतना, उस आत्मा में चेतना का प्रवेश कराया। उस चेतना का प्रवेश से हम लोग इमॉर्टल्स बन गए। वी आर इमॉर्टल्स टेकिंग अ टेम्पररी एक्सपीरियंस। लेकिन जब तक हम लोग मन में बंधे हुए हैं, मन में जब तक बंधे रहेंगे तब तक हम लोग इस इल्यूजन ऑफ सेपरेशन में रहेंगे। और ये इल्यूजन ऑफ सेपरेशन बहुत सूक्ष्म स्तर पे आपके अंदर घर करके बैठा हुआ है। उस इल्यूजन ऑफ सेपरेशन को तोड़ना एक ट्विन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो चलिए आपको आगे समझाता हूँ ये एक्चुअली काम कैसे करता है। द बिगेस्ट एजेंडा इज़ हाउ दिस वर्क्स। तो एक डॉक्टर नेरूडा हैं, उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। उन्होंने बोला कि हमारा जो मैट्रिक्स है 3 बबल ऑफ एग्जिस्टेंस में कंटेंड है। और इसको मैं ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी से भी अगर समझाऊं तो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में बोला गया है कि हमारा 3 त्रिलोकी है। तो 3 त्रिलोकी कैसे है? तो 3 त्रिलोकी कैसे है ये समझते हैं। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा खुद स्वयं का एग्जिस्टेंस जो है वो वेव नेचर भी है, वो पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग नेचर को। वेव नेचर प्रेजेंट करता है हमारा ओमनी प्रेजेंट नेचर को। हम लोग हर जगह प्रेजेंट हैं।
तो जब तक हम लोग इस शरीर में हैं, हम लोग स्टैंडिंग नेचर को एक्सरसाइज कर पाते हैं। इस स्टैंडिंग नेचर को एक्सरसाइज करने के कारण हम लोग स्टिलनेस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसको लॉ ऑफ स्क्वायर से प्रोजेक्ट किया गया। तो एक सेल से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ। उस पैटर्न का क्या है, पैटर्न का क्रिएशन कैसे हुआ, 1 2 4 8 16 8 देन 7 देन 5, फिर वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ। ये हमारा वेव नेचर का नेचर प्रोजेक्टेड है। हमारे स्टैंडिंग नेचर, जब हमारा डिज़ायर बाहर प्रोजेक्ट होता है तो उसका प्रोजेक्शन इसी फॉर्म में स्टैंडिंग वेव नेचर में इसी पैटर्न में होता है। और इस पैटर्न के सबसे आखिरी में आप देखते हो 64 रिप्रेजेंट हमारे डीएनए का कोडेक्स। हमारा फिजिकल डीएनए 12 स्ट्रैंड है, और इसमें जैसे हम लोग आरती करते हैं अम्बा का, तो उसमें 64 योगिन गावत करके एक स्टैंजा आता है। दैट 64 रिप्रेजेंट हमारा ही 64 क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, ये जो है 64 इज़ द ह्यूमन जेनेटिक कोडेक्स। और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में इट वाज रिप्रेजेंटेड एज 64 योगिनी और एनर्जी फील्ड विच हेल्प अस टू कनेक्ट टू द इनर अस। यही हमारा एनर्जी फील्ड हमारे इनर अस से कनेक्ट करवाता है। तो उस न्यूमेरिक्स में अगर देखा जाए तो हमारा न्यूमेरिक्स इस तरीके से है, हमारा स्टैंडिंग नेचर इस तरीके से है। पहला जो बबल है उसमें 3 डायमेंशनल 3 डेंसिटी और डायमेंशन में बाद में समझाऊंगा वो एक्चुअली होता क्या है। मैं हर चीज़ को गहराई में उतर के समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझाना। डेंसिटी, हमारा जो पहला एग्जिस्टेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बबल, मतलब पहला दूसरा तीसरा डेंसिटी का एग्जिस्टेंस है, थर्ड डायमेंशनल पहला। जो सेकंड बबल हम लोग आते हैं उसमें 369 का एग्जिस्टेंस होता है। 369, 3 रिप्रेजेंट हमारा अवेयरनेस, 6 रिप्रेजेंट आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस, 9 रिप्रेजेंट टोटलिटी। उसके फर्दर जो हमारा एग्जिस्टेंस आता है वो 6 9 12 का मैट्रिक्स आता है। 6 रिप्रेजेंट हमारा कोर, हम लोग सारे मैट्रिक्स को, हम जिस एग्जिस्टेंस में हैं, हम लोग 7 लेयर, हम लोग जैसे हमारा 7 चक्र है, हम लोग 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करते हैं, उसके परे चले जाते हैं। तो इस डायमेंशनल स्टेट में, इस मैट्रिक्स में हम लोग इंटर कर जाते हैं। तो 6 रिप्रेजेंट वी आर द मास्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, लोअर मटेरियल मैट्रिक्स, and 9 represent we are exercising the totality, and 12 represent the material epitome, जो कि हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए से रिप्रेजेंट होता है। तो हमारा जो फिजिकल यूनिवर्स है वो 12 स्ट्रैंड का है। उसके फर्दर में हम लोग इतरिक स्पेस में जाएंगे तो वो 24 स्ट्रैंड हो जाएगा, 36 स्ट्रैंड हो जाएगा, 12 का हमेशा मल्टीपल में होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मल्टी डायमेंशनल मैथमेटिक्स है वो 12 बेस पे एस्टेब्लिश है, ना कि बेस 10 पे। इसलिए हमारे एंशियंट टाइम में 144 दैट इज 12 का स्क्वायर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काला। इसको काल का रिप्रेजेंट किया गया था, इसको टाइम का रिप्रेजेंटेशन 144 से हुआ था। तो क्या है ये, हमारा फिजिकल यूनिवर्स है वो अपरा प्रकृति, जो कि हम लोग माया है, योग माया, महामाया है। इस महामाया में हम लोग फंस गए हैं। जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं, इससे बाहर भी निकल सकते हैं। और यही डेंसनेस आपको अंदर तक घुसा कर रखा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसा था, मैं बचपन से एक डेंस नेचर के साथ पैदा हुआ था। एक ऐसा डेंस नेचर उस इतनी डीप में था कि मैं इस प्लानिटरी ग्रिड के सारे डिज़ायर को अपने अंदर फील करता था। उस डिज़ायर को इतने अंदर तक मैं लेकर बैठा था कि मुझे फेमिनाइन नेचर भी अपने अंदर फुल्ली समझ में लगता था कि मैं भी वही हूँ। मैस्कुलाइन, मैं अल्फ़ा मेल की तरह भी मैं बिल्कुल रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा अंदर तक। इसलिए इस गहराई तक मैं उतर चुका हूँ। जब कोई मैट्रिक्स ट्विन इसको तोड़ता है तो एक रिपल क्रिएट होता है। स्टैंडिंग जो नेचर है हमारा, ऑब्जर्वेशन का नेचर, वो एक रिपल क्रिएट करता है। उस रिपल के कारण जो मैट्रिक्स है वो क्या करता है, उस मैट्रिक्स का डेंस नेचर वो ब्रेक होने लगता है। वो मतलब उसका स्टार्ट हो गया। हम लोग जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बहुत ज़्यादा क्या होता है, हम लोग समझ नहीं पाते कैसे स्टार्ट करें। जब वो स्टार्ट होता है तो उसका रिपल स्ट्रॉन्ग होते जाता है, एंड दैट रिपल इज़ लाइक दिस, 2 to 4, 4 to 8, 8 to
16 represents 8 to 16, 16 represented by 7। इस रिपल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये रिपल स्ट्रांग होगा, मतलब उसका डेंसनेस, जैसे ये डेंसनेस कोई मैट्रिक्स ट्विन ब्रेक करता है तो उस मैट्रिक्स ट्विन का स्पिरिचुअल प्लेन क्लीन होने लगता है। मैट्रिक्स ट्विन के कारण इस मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस के का स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड क्लीन होता है। तो वो दे आर दी बैक एंड वॉरियर ऑफ दिस स्पिरिचुअल प्लेन। आगे देखते हैं, जो ये है 1 to 4875, ये रिप्लिकेटिंग बिकॉज बाय डबलिंग इट एंड इट क्रिएट सेम पैटर्न। इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस डबल ऑफ 32 इज 64 एंड इज़ द ह्यूमन जेनेटिक कोडेक्स। तो हम लोग का कोडेक्स है, हम लोग का 12 स्ट्रैंड डीएनए है, उसका फर्दर उसमें 64 कोडेक्स होते हैं। वही कोडेक्स के कारण हम लोग अपने अंदर की तरफ झांकना शुरू करते हैं। जैसे जैसे अपने अंदर की तरफ झांकोगे तो आपका लाइट रिसेप्टिविटी बढ़ेगा। एंड जो इनर अस है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 6, 3, 6, 9, 12। और यही जो हमारा जो बबल है उसी का स्टैंडिंग नेचर ये होता है 3, 6, 9, 12। और ये जब तक हम लोग अंदर झांकेंगे नहीं, हमारा डिज़ायर जो है, कोर डिज़ायर क्या है, उसको हम लोग कभी पहचान नहीं पाएंगे। हम लोग कभी ईथर के स्ट्रॉन्ग एनर्जी सीक्वेंस से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और वो हमारा हार्ट चैम्बर में सुपरफिशियल डिज़ायर ही बाहर हम लोग पे रूल करेगा। और सुपरफिशियल डिज़ायर कहाँ से रूल होता है? वो माइंड से रूल होता है। हम लोग को कहाँ से अपने कोर चैतन्य से कनेक्ट होना है। और क्यों होना है? क्योंकि अगर कोई भी ब्लॉकेज रहेगा तो आप कॉन्शियसनेस समाधि के स्टेट तक नहीं पहुंच सकता है, और वो समाधि के स्टेट के बिना पहुंचे आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको सारे एक्सटर्नल डिज़ायर को लेट गो करना होगा। आपको सिर्फ ट्रू लव को पकड़ के रखना है। और याद रखिए, जो आपका को पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, उस मैट्रिक्स के इस डेंसेस, जैसे आप इस डेंसनेस में उतरे हो वो भी उस डेंसनेस में उतरे हुए हैं। इसलिए आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज दे आर लिटरली डोंट नो एनीथिंग एंड दे आर सफरिंग। बिकॉज जो उससे कनेक्टेड होता है उस एनर्जी फील्ड से, दे नो एवरीथिंग एंड दे आर लिटरली सफरिंग। इसलिए आप अपने ऊपर हमेशा काम करते रहिए, सूक्ष्म स्तर तक उतर जाइए अगर आप सच में चाहते हैं एक होना। नहीं तो सुपरफिशियल लेवल पे आप एक हो सकते हैं, लेकिन उससे सभी का कल्याण नहीं होगा, सिर्फ आपका कल्याण होगा। अगर आप सभी का कल्याण करना चाहते हो तो आपको अपने अंधकार के गहरे स्तर तक उतरना होगा, नहीं तो आप उस अंधकार को हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स हम ही लोग के कारण बना है। वी आर द लिविंग इंजन ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में ताला लटका हुआ है, ताला सबके घर में लटक गया। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का एक अहंकार था, एक अंधकार था, जबकि ये इस मैट्रिक्स में उस चोरी के भाव को उत्पन्न करा कि चोर आएगा, चोरी करेगा, इसलिए ताला लटक गया। इसलिए इस ताला, जब सारे घर से ताला ख़त्म हो जाएंगे तो चोरी भी ख़त्म हो जाएगा। और ताला का उत्पत्ति कहाँ हुआ? हमारे अंदर के अंधकार के कारण, हमारे अंदर के सेपरेशन के कारण। वो सेपरेशन क्या हुआ? उस सेपरेशन ने मैनिफेस्टेशन की। उस छोटे से असुर ने, एक छोटे से असुर ने बहुत बड़े असुर का मैनिफेस्टेशन कर दिया। इसलिए हमें अपने सारे असुरों को संपूर्णता से ख़त्म करना होगा अगर हम लोग चाहते हैं सच्चाई में उस प्रेम को अनुभव करना। और सच में पूरा ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, बस आपके अंदर वो शालीनता होना चाहिए। जैसे मैडम माँ बोलती है ना कि एक वृक्ष जितना झुका हुआ होता है, ब्रह्मांड उसको उतना सिखाता है। और एक इंसान, एक वृक्ष जितना स्टबर्न होता है, उसके अंदर उतना मासूमियत होता है, और उसी से जो यूनिवर्स है प्रेम में पड़ जाता है। एंड ही इज़ ऑलवेज बिन गाइडेड एंड लव्ड बाय द कॉस्मिक फोर्सेस। तो यू शुड ऑल बी थैंकिंग मैडम माँ, बिकॉज उनकी वजह से ही आप ये सब जान पा रहे हो। मैं उनसे कनेक्ट नहीं होता, मैं कभी आपको ये सब नहीं बताता। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आगे भी आपको कुछ और बताऊंगा। तो मैडम माँ को चरण स्पर्श। धन्यवाद।